नाजरीन आदाब, MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मुस्लिम मुत्तहदा महाज की जानिब से बाबरी मस्जिद की याद में एक एहतजाजी जलसा मुनाकिद किया गया। मुस्लिम मुत्तहदा महाज के सदर एडवोकेट MZ सिद्दीकी की सदारत में मुनक़दा जलसे में मौलाना अजीम रज़वी, मोहम्मद आबिद अली और नासिर खतीब ने शिरकत की। तमाम मुक़र्रिरीन ने अपनी तकरीर के जरिए बाबरी मस्जिद के मसले पर जारी तनाज़े की तारीखी पहलुओं से लेकर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले तक के सफ़र की तफसीली मालूमात दी। अदालत के फैसले को हक़ मिल्कियत की नहीं बल्कि आस्था की बुनियाद पर और एक तरफा करार देते हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से दाखिल किए गए रिव्यू पिटीशन की भरपूर तायद का ऐलान किया गया। साथ ही अदालत से भी इस मामले में गैर जानिबदाराना फैसला देने की मांग करते हुए बाबरी मस्जिद की बाजियाबी की उम्मीद जाहिर की गई। इसके अलावा इस मसले पर जारी एहतजाजी तहरीक को उस वक्त तक जारी रखने का भी अज़्म जाहिर किया गया जब तक कि मुसलमानों को मुकम्मल इंसाफ नहीं मिल जाता। इंसाफ के हुसूल के लिए जमहूरी तरीकों से एहतजाज को जारी रखने का ऐलान किया गया। बाबरी मस्जिद की शहादत में मुलविस तमाम मुल्ज़िमीन को भी जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा देने का मुतालबा किया गया। जलसे में शहर के मुख्तलिफ मकामात से कसीर तादाद में लोग शरीक हुए। ये हालत वहाँ क्यों हुई? आज हम बाबरी मस्जिद बाबरी मस्जिद बाबरी मस्जिद क्यों बोल रही है? बाबरी मस्जिद को गिराने के पीछे जो वजूहात हैं वो मुसलमान हैं। मैंने पूरे इस इलाके का वहाँ मायना किया, जाके देखा। पुलिस सेक्शन में 1947 ईस्वी में सबसे ज़्यादा मुसलमान यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश के गए। मैं वहाँ जा देखा मस्जिद के अतराफ में। मैं बोला क्या बात है? वहाँ के इमाम साहब से पूछा, एक दरगाह थी, वो मुतवल्ली साहब से भी मिला, मैं जुमा की नमाज भी अदा किया वहाँ मैं उसके बाजू के मस्जिद में। मैं बोला आखिर यहाँ गिरने की वजह क्या है? उन्होंने कहा कि यहाँ नमाज पढ़ी नहीं जाती थी, 2-4 आदमी आते थे। मतलब उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? तो साहब बोले ये जितने भी इलाका दिख रहा है ये पहले मुसलमानों का था। महाजरीन बोल के वो पाकिस्तान चले गए और उनकी ये जायदाद सिंधियों को मिली और ये जितने नज़र आ रहे हैं अतराफ में सिंधी हैं और ये कारनामा गिराने का सिंधियों का है। अगर आज मुसलमान पाकिस्तान नहीं जाते या जो भी है, अगर 5 वक्त नमाज पढ़ते तो आज ये नौबत नहीं आती। और बाबरी मस्जिद जो है यकीनन जो है ये क़यामत तक मस्जिद बाकी रहने वाली है। तफसीर में आया है कि मस्जिद जो है इमारत का नाम नहीं है। एक किताब में मैंने पढ़ा है कि किसी शख्स ने सवाल किया कि कोई आदमी अगर जो है मस्जिद के सामने अगर उसने मस्जिद से ऊंचा मकान बनाया तो उसका ये अमल कैसा है? तो फरमाया गया है कि कोई क़बात की बात नहीं, इसलिए कि मस्जिद उस इमारत का नाम नहीं है बल्कि तहतुस सरा से औजे सुरैया तक वो पूरी जगह मस्जिद के मस्जिद रहने वाली है। तो इमारत के ढहने से जो है वो मस्जिद ख़त्म नहीं हुई। हमें जो है जो हम कर सकते हैं अपने अपने तौर पर मस्जिद की बाजियाबी के लिए जो है हमें शाना बशाना करते हुए, प्रोटेस्ट करते हुए एहतजाज का मुजाहरा करना चाहिए। जहाँ भी हमको इस्लाम के नाम पर बुलाया जाए, आपको आवाज़ दी जाए, हम कुर्बानियाँ देंगे तो बाद वालों को राहतें नसीब होंगी। जनता किसी को भी क्रिटिसाइज कर सकती है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ बुनियादी हक है। इसको कोई नहीं छीन सकता है, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन है कोई नहीं छीन सकता है। और उसका अगर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ऐसे ही लोग सत्ता में आएंगे और इसी तरह से नाइंसाफ़ियाँ बढ़ती जाएंगी। आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो है फैसला लग रहा है। और ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, यह आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट के साबिका जजेस भी यही कह रहे हैं। जस्टिस गांगुली, जस्टिस सावंत और जस्टिस काटजू, इन्होंने खुलेआम इसको क्रिटिसाइज़ किया है और ये कहा है कि किस बुनियाद पर यह फैसला दिया है ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। उन 9 नवंबर के फैसले ने, अगर दुनिया ये कहती है कि ये चैप्टर क्लोज हो गया, असल में सुप्रीम कोर्ट ने इस चैप्टर के मजीद दरवाजे जो है तो खोल दिए हैं और ये बताने की भी कोशिश की है कि बहरहाल जो लोग चुप रहेंगे, जो लोग बोलेंगे नहीं, उनका अंजाम जो है तो यही होने वाला है। अगर सुप्रीम कोर्ट का जज अगर कुछ कहता है तो वो भी इंसान है, वो भी जो है तो इंसान है, उससे गलती हो सकती है, उस पर दबाव डाला जा सकता है, उसको लालूच जो है तो दी जा सकती है, इंसान होने के नतीजे में उससे गलती हो सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट अज़ीज़ान ग्रामी और तमाम जजेस के नाम भी जहाँ जो तो जिक्र हुआ कि जिन्होंने कहा कि यह ऐसा फैसला है जो समझ से परे है। टाइटल सूट में वो साहिब जायदाद बाहर और जिनका कोई अख्तियार नहीं है वो जो तो अंदर।
मारूफ आलिम दीन डॉक्टर शेख फजलुल्लाह चिश्ती की नादिर आमद के मौके पर एक खुसूसी इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में उलमाए अहले सुन्नत वल जमात की मौजूदगी में डॉक्टर फजलुल्लाह चिश्ती ने मुल्क के मौजूदा हालात पर कई अहम बातें बताई। खास तौर पर एनआरसी के मसले को लेकर मुसलमानों में पाई जाने वाली बेचैनी पर शदीद तशवीश जाहिर की गई। साथ ही एनआरसी के मसले से निपटने के तरीक़ेकार के बारे में भी मालूमात दी गई, जिसमें उन्होंने कहा कि एनआरसी से डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसके लिए ज़रूरी दस्तावेज़ात जमा करने की फ़िक्र करना होगी। गैर तालीम याफ्ता मुसलमानों को अपनी शहरियत साबित करने वाले दस्तावेज़ात जमा करने में थोड़ी सी मुश्किलात पेश आ सकती हैं, लेकिन जो तालीम याफ्ता नौजवान हैं इन्हें इस मामले में अपनी खिदमात पेश करना होगा और अपने आस पड़ोस के लोगों की हर मुमकिन मदद करनी होगी। इस काम में अगर एक दूसरे का साथ दिया जाए तो एनआरसी के मसले पर काबू पाया जा सकता है। इसके लिए उलमा अहले सुन्नत को भी हिदायत जारी की गई कि वह खुतबात जुम्मा और दीगर तकरीबात के जरिए लोगों को बेदार करने की कोशिश करें। इसी तरह सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की भी सख्ती से मुखालिफत की गई। आज यहाँ शहर नांदेड़ में उलमाए अहले सुन्नत और दानिशवरान नौजवानों के साथ और मीडिया के कुछ हज़रात के साथ एनआरसी और सीएबी सिटीज़न अमेंडमेंट बिल के तहत जो है गुफ्तगू रही, जिसमें सबसे पहली बात ये मशवरा हुआ कि मुसलमानों को ये बताया जाए कि हम इस मुल्क के रहने वाले हैं और हमको अपनी शहरियत साबित करने के लिए किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन साथ ही अपने जो दस्तावेज़ हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, वो रेडी कर लिए जाएं। चूँकि सच्चर कमेटी रिपोर्ट भी ये कहती है और इस बात को मानती है कि अक्सर मुसलमान यहाँ पर एक बड़ी तादाद पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए सबसे बड़ी परेशानी जो मुसलमानों के साथ आने वाली है वो यही है कि पढ़े लिखे न होने की वजह से उनको अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने दस्तावेज़ को सही करने में दुश्वारी आएगी। इसके लिए उलमाए अहले सुन्नत ने कहा कि हम मस्जिदों के ज़रिए, जुमे के खुतबे के ज़रिए लोगों को इन डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करने के लिए तैयार करेंगे। साथ ही जो सिटीज़नशिप अमेंडमेंट बिल आ रहा है, जो हिंदुस्तान के आइन कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़, बिलखुसूस आर्टिकल 14 के ख़िलाफ़ है, जो कहता है कि देयर शैल नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर, रेस, रिलीजन, कलर एक्सेट्रा। तो ये सिटीज़नशिप अमेंडमेंट बिल जो है ये पूरी तरीके से भारत के इस आइन संविधान के ख़िलाफ़ है। तो इस बात पे ये भी मशवरा हुआ कि हिंदुस्तान की वो तमाम पार्टियां जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं और जिनको भारत के आइन संविधान पे भरोसा है, उस पे हाथ लेके शपथ लेती हैं, उन पार्टियों को भी हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि वो हिंदुस्तान के आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस बिल को सपोर्ट ना करें। यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं, शुरू से यहाँ पर मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग रहते आए हैं, उनको रहने दिया जाए। हमारा ये मानना है कि यहाँ पर जो इज़राइल का रिलीजियस नेशनलिज़म का जो मॉडल है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है कि ये ख़ास मज़हब के लोग ही रहें, जो हिंदुस्तान के आइन के ख़िलाफ़ है, इंसानियत के ख़िलाफ़ है। इन तमाम बातों पर मशवरा हुआ और ये भी राह अमल पाया कि जो हमारे जमात के, हमारे उम्मत के बुज़ुर्ग हैं, उनसे गुजारिश है कि वो दुआ करें कि अल्लाह ताला इस परेशानी को हमसे दूर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बरोज़ हफ्ता असर की नमाज़ के बाद गुलमर्ग कॉलोनी में एक नशिस्त मुनक़िद हुई, जिसमें उलमा अहले सुन्नत और नांदेड़ के ज़िम्मेदारों ने शिरकत की। ये तकरीब जो है, ये मजलिस जो अभी मौजूदा हालात में एनआरसी और सीएबी जो दो करंट नए इश्यूज़ हैं, इस सिलसिले में गुफ्तगू हुई और डॉक्टर सैयद फजलुल्लाह चिश्ती साहब PhD गोल्ड मेडलिस्ट जो कि दिल्ली से तशरीफ़ लाए हैं, उन्होंने अपने ख़यालात का इज़हार भी किया और हमारी रहनुमाई भी की कि इन हालात को हमको कैसे इनका मुकाबला करना है, और पैगाम भी उन्होंने दिया कि हमें जो है डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन हमें अपने दस्तावेज़ात को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और इस मौके पर नांदेड़ के दीगर दानिशवरान, वकला हज़रात और दीगर उलमा और प्रेस से मुताल्लिक़ लोगों ने भी शिरकत की। एक कामयाब नशिद यहाँ पर मुनक़िद हुई और उलमा अहले सुन्नत ने यही इससे हमने पैगाम दिया कि भाई हम भी अपनी आने वाली नस्लों को जो है इन हालात के लिए तैयार करेंगे और जो ज़रूरी दस्तावेज़ात हैं हम उनकी दुरुस्ती कर लेंगे। स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन फारूक अली खान की अदम तवज्जुही से बरहम पीर बुरहान के साकिनान ने अपने मसाइल बल्दी कमिश्नर तक पहुँचाए। वार्ड नंबर 5 में शामिल पीर बुरहान नगर में इन दिनों जगह जगह गंदगी का अंबार नजर आ रहा है। ST क्वार्टर के कॉर्नर से होते हुए जैसे ही पीर बुरहान में दाखिल होते हैं, वहाँ कचरे का बड़ा सा ढेर पड़ा नजर आता है, जिसकी गंदगी और बदबू से यहाँ से गुजरने वालों को शदीद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह पीर बुरहान की 24 गलियों में से बेशतर गलियां गंदगी के अंबार से लदी पड़ी हैं। साफ सफाई के कोई इंतजाम नहीं है। सफाई मुलाजिमीन बराए नाम यहाँ खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इसी इलाके के कारपोरेटर फारूक अली खान इन दिनों कारपोरेशन की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन बनाए गए हैं। इनके चेयरमैन बनने पर मकामी लोगों को उम्मीद थी कि वो यहाँ ज़ाती दिलचस्पी लेकर यहाँ के मसाइल को हल करेंगे, लेकिन सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं आई है।
हालांकि इसी रास्ते कारपोरेटर फारूक अली खान भी गुजरते हैं। वहीं दूसरी तरफ पीर बुरहान नगर की गली नंबर 1 और 10 में खस्ता सड़क ने राहगीरों को परेशान कर दिया है। गली नंबर 10 में तो स्कूल भी वाक़ है, लेकिन गली में कोई तामीराती काम नहीं हुआ है। यहाँ तक कि तामीराती मटेरियल कई माह से सड़क पर पड़ा हुआ लोगों के लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है। फिर भी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन फारूक अली खान के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। मकामी लोगों की बार बार दरख्वास्तों पर भी मकामी कारपोरेटरों और खुसूसन स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन फारूक अली खान पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, जिससे बरहम मकामी लोगों के एक वफ्द ने अपने मसाइल के हल के लिए म्युनिसिपल कमिश्नर लाहूजी राज माड़ी से मुलाकात की और इन्हें एक मेमोरेंडम देकर इन मसाइल की तरफ मुतवज्जो किया और जल्द से जल्द मसाइल को हल करने का मुतालबा किया गया। मसाइल हल नहीं होने पर एहतजाजी तहरीक चलाने का भी इंतबाह दिया गया। ये रोड जो है पीर बुरहान गली नंबर 1, इस रोड से लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस रोड से सिर्फ पीर बुरहान के लोग ही नहीं बल्कि आतो अतराफ़ के लोग, मसलन चेतन नगर के लोग या आसरा नगर के लोग, बहुत से इलाके इधर से जुड़े हुए, तरोड़े नाके के लोग, बहुत से लोग हैं जो यहाँ से आना जाना है उन लोगों का। और इस रोड के ऊपर जो है बहुत काफ़ी तकलीफ़ हो रही है लोगों को आने जाने के लिए। रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। अगर आप देखेंगे, खुद चलकर अगर आप देखेंगे कि इब्तदाई जो रोड है चेतन नगर से जो लग रही है रोड, वहाँ पर जो नाली है वो नाली पूरी मुकम्मल तौर पर टूट चुकी है और सिर्फ 2 या 4 फीट का रास्ता बचा है, जिससे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ रही है और जा रही हैं। उसमें लड़कियाँ हो चाहे बड़े बड़े गाड़ियाँ हो, जो भी स्कूटी से गाड़ी लेकर चल रहे हैं लड़कियाँ, कॉलेज के लड़कियाँ, स्कूल की लड़कियाँ, उनको जो है यहाँ पर हादसा होने का बहुत ज़्यादा अंदेशा है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप कि महामंडल की जो गाड़ी है, ये गाड़ी भी यहाँ से, मसलन ये हुआ कि यहाँ से बड़ी बड़ी गाड़ियों का भी आना जाना है, ठीक है। यहाँ से अगर देखेंगे आप 4 चाकी गाड़ी, 10 चाकी गाड़ी, ये सारी गाड़ियों का यहाँ से आना जाना है। तो मेरी एक पुरखुलूस दरख्वास्त है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से कि इस गली के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो रखे और इसकी रिपेयरिंग जो है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे पैमाने पर की जाए। हमारे यहाँ मोहल्ले में हज़रत पीर बुरहान नगर में स्वच्छता अभियान का बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पर सफाई का कुछ इंतज़ाम नहीं है। यहाँ पर हमारे गली नंबर 1 के कॉर्नर पर बहुत ज़्यादा कचरा जमा होता है और जगह जगह गंदगी है। यहाँ पर मेरी नगर पालिका से एक अदबन गुजारिश है कि यहाँ पर सफाई का ख़ास ख्याल दें, ध्यान दें। बस इतनी मेरी गुजारिश है। ख़ास तौर पे ईदैन के मौके पर नगर पालिका के लोग नज़र आते नाली निकालने के लिए। ईद के दिन ख़ास तौर पर नाली निकाली जाती है हमारे मोहल्ले में। बस उसके बाद अगर नाली निकाली भी जाती है तो कचरा उठाया नहीं जाता। आज तक जितने भी मामलात हुए हैं उन पर हमने बार बार रिप्रेजेंटेशन किया, लेकिन उस पर कान पर जूं तक नहीं रेंगी। लेकिन हम आज मजबूर होकर कमिश्नर साहब को ये निवेदन देने के लिए यहाँ पर आए। गली नंबर 1 से 10 तक और 10 से 12 तक जो हालात हैं हज़रत पीर बुरहान नगर नांदेड़ 5 वार्ड नंबर 5 में, वो कि उसका कोई पुरसान हाल ही नहीं है। लोग अगर हम किसी प्लेटफॉर्म से आकर अगर कोई निवेदन देते हैं तो वो लोग अपने आखाओं को खुश करने के खातिर उसको एक प्लेटफॉर्म की वजह बताकर वो अपने आप को बचा लेने की कोशिश करते हैं अपने आखाओं से। लेकिन हम आज एक रहने वाले पीर बुरहान की हैसियत में एक निवेदन कमिश्नर साहब को दे रहे हैं, जिससे उम्मीद ये रखी जाती है अरबाब मजाज से जल्द वो गली नंबर 10 के ड्रेनेज काम को और वहाँ पर पड़ी हुई गिट्टी वगैरह को जो आने जाने में लोगों को तकलीफ़ पहुँचा रही है, वो जल्द से जल्द उससे सफाई कर दी जाए। और गली नंबर 12 पर जो कचरा कूड़ा डंपिंग ग्राउंड के जो हालात बना दिए हैं, जिससे डेंगू मच्छर होने का खदशा ज़ाहिर होता है, वहाँ की भी साफ़ सफाई जल्द से जल्द कर दें तो कमिश्नर साहब की मेहरबानी होगी। पीर बुरहान नगर के जो मसाइल है, जैसा रोड का है, नाली का है, ड्रेनेज का है, और ख़ास तौर पे जो आज स्वच्छता अभियान जो चला रही है तो गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स है, कर्मचारी है, ऑफिसर्स है और गवर्नमेंट की तरफ से जो अभियान चल रहा है सफाई के मामले को लेकर, तो वो पीर बुरहान के अंदर ऐसा लगता है कि पीर बुरहान सफाई अभियान से, स्वच्छता अभियान से वंचित है। क्योंकि गली नंबर 1 से लेकर तो 12 तक यहाँ पे आप अगर गली के कॉर्नर पे नज़र डालेंगे तो आपको कचरे का अंबार नज़र आएगा। और ख़ास तौर पे एक सबसे बड़ा मसला ये भी है कि पानी की टाकी वर्कशॉप कॉर्नर जो पीर बुरहान का जो मेन रास्ता है, जहाँ से पीर बुरहान
को आने के लिए जहाँ से गुज़रना पड़ता है, तो वहाँ पे आज आलम ये है कि कचरा पूरा पड़ा हुआ है, रोड पर घेरा हुआ है और वहाँ पे लोग खुले में शौच कर रहे हैं। वहाँ पे पूरी गंदगी फैला दी गई है और ये मैं कमिश्नर साहब को बताना चाहता हूँ और वहाँ के जो कॉरपोरेटर है, जो आज वक्त के स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन हैं, उनका ख़ुद का अपना वार्ड रहने के बावजूद भी वहाँ पे जिस तरीके से जो काम होना चाहिए था वो काम अभी तक नहीं हुआ है। अब पता नहीं, अभी कुछ दिन बचे हैं उनके, अभी हमको उम्मीद है कि शायद इन दिनों में वो कुछ जाते जाते कुछ काम कर देंगे। जैसा कि अभी गली नंबर 1 में अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे हमको गली में खड्डे नज़र आएंगे जिससे छोटे मोटे बड़े एक्सीडेंट होने का हो रहे हैं और नुकसानात का खदशा है। यही हाल गली नंबर 10 के अंदर भी है। गली नंबर 10 में तो काफ़ी महीनों से वहाँ पे लोग परेशान हैं। इससे पहले भी निवेदन वगैरह दिए हैं लोगों ने आकर। जब मुझे ये बात पता चली तो मैं और हमारे साथी, हम महल्ले के लोग, ज़िम्मेदार लोग आकर यहाँ पे आज कमिश्नर साहब को एक मेमोरेंडम दिए हैं, सभापति को भी उसकी नोंद दिए हैं। अब इसके बाद अगर कार्रवाई नहीं होती है तो इंशाल्लाह हम संवैधानिक तरीके से धरना देंगे और उसके आगे जो कार्रवाई करना हमको पड़ेगा हम करने के लिए आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। अल रहमत एंग्लो उर्दू स्कूल नांदेड़ में माहिर तालीम कमालुद्दीन सिद्दीकी ने तलबा को मुतालिक की अहमियत और तरीक़ार पर खिताब किया। मुकाबला जाती इस दौर में तालीम की ज़रूरत व अहमियत से हर कोई वाकिफ़ है। ज़माना चाहे कितना ही तरक्की कर ले, साइंस के बिना अधूरा ही है। स्कूलों में बुनियादी असरी तालीम, टेक्निकल तालीम, इंजीनियरिंग, वकालत, मेडिकल और मुख्तलिफ जदीद उलूम हासिल करना इस दौर का लाजमी तकाजा बन गया है। माहिर तालीम अलहाज कमालुद्दीन सिद्दीकी ने अल रहमत एंग्लो उर्दू स्कूल नांदेड़ में इन्हीं मौज़ूआत पर खिताब किया। स्कूल में कैसे पढ़ें कैसे पढ़ाएं के उन्वान से मुनाकिदा प्रोग्राम में मेहमानान खुसूसी के तौर पर कारपोरेटर डॉक्टर अर्शिया कौसर, अल रहमत एंग्लो उर्दू स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर शेख रब्बानी, स्कूल की सदर मौलिमा नसीम बेगम, प्रिंसिपल समरीन बेगम के अलावा कई मौलिमात मौजूद थीं। इस मौके पर मुकर्रिर खुसूसी कमालुद्दीन सिद्दीकी ने तलबा और टीचर्स को कैसे पढ़ें और बच्चों को कैसे तालीम दिलवाएं इस पर रहनुमाई की। अपने खिताब में इन्होंने जदीद इल्म के अलावा दीनी तालीम की ज़रूरत पर भी रोशनी डाली। इन्होंने कहा कि तालीम की वजह से ज़िंदगी में खुदा परस्ती, इबादत, मोहब्बत, खुलूस, इसार व खिदमत खल्क, वफादारी और हमदर्दी के जज्बात परवान चढ़ते हैं। अखलाकी तालीम की वजह से सालेह और नेक माशरे की तश्कील अमल में आती है। तालीम के हुसूल के लिए काबिल असातिज़ा भी बेहद ज़रूरी हैं जो बच्चों को आला तालीम के हुसूल में मदद फराहम करते हैं। इन्होंने स्कूल इंतजामिया को मशवरा दिया कि वो अपने स्कूल में हिफ्ज़ कुरान की तालीम को भी जल्द से जल्द शुरू करवाएं ताकि तलबा की दुनिया व आखिरत भी संवार पाएं। आज अल रहमत इंग्लिश एंग्लो उर्दू स्कूल में आने का मौका मिला। हमारे अजीज़ डॉक्टर रब्बानी साहब के कहने पर यहाँ बच्चों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम तालीमी पेश किया, खुशी हुई। और उसके साथ साथ मुझसे कहा गया कि कुछ तालीमी रहनुमाई की जाए। मैंने हत्तुल मक़दूर कुछ बातें अर्ज़ करने की कोशिश की। दुआ है अल्लाह ताला से कि मदरसा दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे। आज हमने एक कैसे पढ़े कैसे पढ़ाएं इस टॉपिक पर एक प्रोग्राम रखा था और इसके लिए हमने खुसूसी तौर पर इंग्लिश के बहुत ही माहिर लेक्चरर हज़रत कमालुद्दीन सिद्दीकी सर को मदऊ किया था, जिन्होंने 50 साल इनको ट्यूशन्स लेने का तजुर्बा है इंग्लिश का। और सर ने बहुत अच्छे गाइडेंस किया। आज ये हमारी एक सीरीज़ है जो स्कूल की तरक्की के लिए हमने शुरू की है, जिसमें हमारा ये मकसद है कि बच्चे जो है किसी एक्सपर्ट से मुस्तफ़ीज़ हों, टीचर्स भी कुछ एक्सपर्ट की अपनी राय से चलें। ये हमारी एक बहुत कोशिश है और इंशाल्लाह हम आगे भी ऐसी कोशिश करते रहेंगे और हर माह ऐसा प्रोग्राम रखने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज अल रहमत एंग्लो उर्दू स्कूल में एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम हुआ है, जहां जो है सभी स्टैंडर्ड के बच्चों को गाइडेंस के लिए बहुत अच्छी तकारीर हुई है। और यहां पर जो है कमालुद्दीन सिद्दीकी साहब मेहमान के तौर पर आए हैं और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में उन्होंने अपनी तकरीर पेश की है। और मैंने भी आज जो है 9th और 10th के बच्चों के लिए ख़ास तौर पर एक बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट एक अपनी तकरीर को ज़ाहिर किया है, क्योंकि आज जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि आज हम देखेंगे हर तरह जो है कंपटीशन बढ़ गया है और बच्चों को एजुकेशन में गाइड करना इंतहाई ज़रूरी हो चुका है। तो आज मुझे ये मौका मिला है कि मैं आज स्टूडेंट्स को गाइड कर सकूं। तो यहाँ पर जिस तरह हमेशा अल रहमत एंग्लो उर्दू स्कूल में हर तरह से जो है ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर रब्बानी सर प्रोग्राम्स रखते हैं, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। और इसी तरह जो है हर स्कूल में इसी तरह गाइड के लिए प्रोग्राम हो। और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ यहाँ पर रब्बानी सर का, कमालुद्दीन सिद्दीकी साहब का सर का, जिन्होंने मुझे मौका दिया है।
केला मार्केट रोड पर नाइस स्टील फैब्रिकेशन का इफ्तिताह अमल में आ गया है। जदीद दौर में रोजगार अब पेशावर तरीकों से करने का रुझान बढ़ गया है। मुख्तलिफ पेशों से वाबस्ता अफराद ज़रूराती ज़िंदगी के सामानों को पेशावर अंदाज यानी प्रोफेशनल अंदाज में पेश कर रहे हैं। नाइस स्टील फैब्रिकेशन भी ऐसी ही एक शॉप है जिसने जदीद ज़माने से हम आहंग होते हुए अपने ग्राहकों के लिए खुसूसी अंदाज अपनाया है। देगलू नाके पर वाक़ नाइस स्टील फैब्रिकेशन की दूसरी शाख भी कायम कर ली गई है। केला मार्केट रोड पर नाइस स्टील फैब्रिकेशन की दूसरी ब्रांच का इफ्तिताह अमल में आ गया है। इफ्तिताही तकरीब में सियासी, समाजी और मजहबी रहनुमाओं ने शिरकत की। नाइस फैब्रिकेशन की इस नई ब्रांच के प्रोपराइटर अब्दुल एजाज अब्दुल रज़ाक ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। नाइस फैब्रिकेशन के जरिए न सिर्फ स्टील के सामान मियारी तरीके से तैयार करदा मिलेंगे बल्कि बलून्स डेकोरेशन की सहूलत भी ग्राहकों को मिलेगी। इसके अलावा थर्माकोल कटिंग, हिट लॉन्ग कटिंग, स्टेज डेकोरेशन और दुकानों की इफ्तिताह के डेकोरेशन के ऑर्डर्स भी लिए जाएंगे। प्रोपराइटर अब्दुल एजाज ने आवाम से तकरीबात और प्रोग्रामों के लिए नाइस फैब्रिकेशन से रुजू करने की अपील की है। जो एजाज़ भाई ने जो एजाज़ आर्ट्स वहाँ फेमस के बाजू में भी है उनका, उसके साथ में ये नाइस फैब्रिकेशन यहाँ मार्केट केला मार्केट के लाइन में जो ओपनिंग किए हैं, इसके बारे में मैं इनके आगे और तरक्की होने के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और आने वाले साल तक इनके और 8-10 ब्रांच ओपन हो जाए, ये मेरी अल्लाह से दुआ है और मेरे दोस्तों को और उनके पूरे फैमिली को मेरे तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ मैं। शुक्रिया। भाई हमारे टेंट हाउस की लाइन में एक हमारे लिए बहुत मददगार साबित हुए और एजाज़ भाई का काम स्टेज वगैरह बनाने का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था और मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ इनकी जो नई ब्रांच है और अल्लाह ताला इनको मज़ीद तरक्की अता फरमाए, अल्लाह से दुआ गो। और एजाज़ भाई के काम में बहुत साफ़ सुथरा है और उसके ही बदौलत एजाज़ भाई की दूसरी ब्रांच जो खुली है, बस अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ मैं इसके और एजाज़ भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। जी, मेरा एक ब्रांच है एजाज़ आर्ट्स बोल के, जहाँ मैं स्टेज वगैरह हर चीज़ बनाता हूँ और इवेंट वालों को सप्लाई करता हूँ। मेरा काम है कि स्टेज बना के टेंट वालों तक पेश करना है, तो वो हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास काम अच्छे होते, नेट्स वगैरह के जो भी है वो काम सारे मेरे पास बनते हैं। मैं सभी टेंट वालों से दरख्वास्त करता हूँ कि एक बार इस लाइन में आकर, यानी कि हाँ, नाइस फैब्रिकेशन मेरे पास केला मार्केट में एक नया ब्रांच खुले वाला है, तो इंशाल्लाह मैं ये उम्मीद करता हूँ कि टेंट वाले जितनी तभी टेंट वाले भाई है कि मेरे पास आके एक बार विज़िट करें या फिर मैं उनसे मेरे से काम लेके वो लोग देखें कि मेरा काम किस तरीके का है, तो फिर आप इंशाल्लाह फिर मेरे से कुछ प्रॉफिट मिलेगा वो हिसाब से। जी, मेरा दुकान का नाम नाइस फैब्रिकेशन केला मार्केट में। MCN उर्दू न्यूज़ में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। आदाब।